कि जादू जब किसी शख्स पे चल जाता है तो उसके तोड़ का क्या तरीक़ेकार है बाइबल में। हमने इस सवाल को उसी तरह दोहराया जिस तरह से हमसे किया गया था। ऐसा करते हैं कि इसे रीफ्रेस करते हैं। अगर किसी शख्स पर जादू हुआ है तो उसे बाइबल मुकद्दस की तालीमात के तहत किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, या फिर जादू में गिरफ्त किसी शख्स की रिहाई कैसे मुमकिन है, और वो रिहाई कलाम खुदा की सच्चाई के मुताबिक होनी चाहिए। पहली बात तो ये है जिसका हमें इल्म होना चाहिए, और वो है कि इस तरह के काम करने वालों से खुदा बेहद नफरत करता है। यानी जो लोग जादूगिरी करते हैं या इस तरह के शैतानी काम जिनसे दूसरों को तकलीफ दी जाए, खुदा के हुजूर इन कामों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। लाजिम है कि इससे पहले हम इस बात को समझें कि किस तरह से हमें इन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करना है। अगर किसी शख्स पर जादू हो गया है या किसी खानदान पर कोई जादू कर रहा है तो हमें किस तरह से इनका सामना करना है, इनका मुकाबला करना है। उससे पहले यह समझा जाए कि जादूगर, जादू टूना करने वाले या इस तरह की शैतानी हरकतें करने वाले किस कदर खुदा के हुजूर नाकाबिल कबूल हैं। इस्तिस्ना की किताब में दर्ज है कि जब तू इस तरह के लोगों में रहे जो फालगीर, शगुन निकालते हैं, अफसूनगीर या जादूगर या मंत्र पढ़ने वाले, जिन्नात के आशना हो, तो तू उनके जैसे काम ना करना। खुदा नफरत करता है ऐसे लोगों से। खुदा कराहियत करता है उन लोगों से जो जादूगिरी करते हैं, बुत परस्ती करते हैं। यसाया नबी इसराइल से मुखातिब है कि तुमने मेरी शरीयत को छोड़कर बुत परस्तों से ताल्लुक बढ़ाया है, उन लोगों से जिनसे खुदा नफरत करता है, क्योंकि वो जादूगिर हैं, बुत परस्त लोग हैं जो अपनी बदियों से खुदा के कहर को बुलाते हैं। देखें खुदा का गुस्सा उन लोगों पर कैसा भड़का। यसाया नबी के सहीफे में दर्ज है, लेकिन तुम ए जादूगरनी के बेटो, ए जानी और फाशा के बच्चों, इधर आगे आओ। तुम किस पर ठट्ठा मारते हो, तुम किस पर मुंह फाड़ते हो और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी औलाद और दगाबाज नस्ल नहीं हो? ये खुदा के गुस्से की आवाज है उन लोगों के लिए जो जादूगिरी करते हैं और जादूगिरों के पास जाते हैं अपने बिगड़े कामों को सुधारने के लिए। खुदा ऐसे लोगों के लिए अपने कहर को नाजिल फरमाता है। मुकद्दस पालूस फरमाता है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से ही कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब जो फार्मूला या तरीक़ेकार किताब मुकद्दस में बयान किया गया है, हम उसे आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। और वो फार्मूला या तरीक़ेकार ये है कि रोज़ा और दुआ से ऐसी शैतानी कुव्वतों को शिकस्त दी जा सकती है। जब हम नहीं जानते कि कौन हमारे बरखिलाफ शैतानी कुव्वतों का सहारा लेके जादूगिरी से, अफसून से, मंत्र पढ़कर, तवीज़ों से, दागों से, टूनों से हम पर वार करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सो ऐसी कुव्वतों का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर तो इसमें किसी महारत और रियाजत की जरूरत नहीं, बल्कि ईमान से, यीशु नाम से हम इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। और उसी नाम से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और ऐसी डार्क फोर्सेस को फेस करना है। क्योंकि बुनियादी सवाल यह था कि अगर किसी शख्स पर जादू होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है? कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है किताब मुकद्दस के मुताबिक जिससे हम उस जादू को डिस्ट्रॉय कर सकें और उसकी सारी ताकत, फोर्स को ख़त्म कर सकें? यहाँ पर हम किताब मुकद्दस के वो अल्फाज दोहराएंगे जहाँ लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। बाज़ तराजुम में लिखा है कि ये किस्म रोजे और दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। ये कौन सी किस्म थी? अगर हम इस आयत के पस मंजर को देखें तो मामला कुछ ऐसे ही है, जहां पर इंसान की कुव्वत से बढ़कर कुव्वतें सामने आ जाती हैं, मुकाबला करती हैं, तो फिर वहां पर हमें हतमी कुव्वत और ताकत के सहारे ही उनका मुकाबला करना होता है, और वो है रोजा और दुआ। ये वो एक्सरसाइज और मश्क है जिससे मोजज़ात होते हैं। अब ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, और यकीनन आप किसी न किसी चर्च के मेंबर होंगे या फिर आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई चर्च होगा। वहां जाकर खुदा के खादम से दुआ कराएं और उसके साथ मिलकर दुआ करें, या फिर किसी ऐसे खादम से राब्ता करें जिसे ये खास नेमत मिली है
کہ وہ بیماروں کے لیے اور بدرو گرفت اور جادو میں گرفت لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ہم ان قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کچھ طریقہ کار ہیں جن کو ہم تب اپناتے ہیں جب اس طرح کے معاملات کا سامنا ہوتا ہے۔ یسوع نام سے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانا جو وظیفے دیتا ہے، تعویذ دیتا ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے جو یسوع نام میں ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اصل آزادی صرف اور صرف کلام خدا سے ممکن ہے۔ اسے آپ خود بھی جد و جہد کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ دیگر ایمانداروں کے ساتھ مل کر بھی اس فتح کو پا سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی کلام ہے جس سے ہر طرح کے جادو پر، شیطانی قوتوں پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہماری پروردگار سے یہ دعا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یسوع کے نام میں آپ کو قوت اور طاقت دے کہ آپ ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں، کلام کے وسیلہ سے، اس کے بیٹے کے نام کے وسیلہ سے۔